हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आप सभी का शोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम लेकर आया हूँ और नाम है पोएम का सेलिंग टू बेंजेंटियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और ये सभी सिलेबस में है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो और चाहे डी ट्रिपल एस बी हो, अलग अलग एग्ज़ाम, चाहे नेट केवीएस एनवीएस जो भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी यूनिवर्सिटी में भी ये पढ़ाया जाता है। तो लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इसका ओवरऑल पता हो जाना चाहिए कि एक्चुअली ये पोएम डील क्या करती है, किस रिलेटेड है। तो सेलिंग टू बेंजेंटियम जो ये पोएम है, ये लिखी गई है विलियम बटलर यीट्स ने और ये फर्स्ट पब्लिश थी इन 1928 में। कलेक्शन द टावर, यह बात ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो ये टावर में पब्लिश हुई थी, ये कलेक्शन था टावर और 1928 में। और इसमें 4 स्टेंजा है और स्टेंजा जो है वो ओटेवा राइम में है। ओटेवा राइम क्या होता है? 8 लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। इट यूजेज ए जर्नी टू बेंजेंटियम, और जो बेंजेंटियम है इसे जाना जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल एज ए मेटाफर फॉर स्पिरिट जर्नी। ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी यूज़ किया गया है, ये एक पवित्र भूमि के लिए प्रयोग किया गया है। यीट्स जो है वो एक्सप्लोर करते हैं अपने विचारों को ऑन हाउ मोरलिटी इमॉर्टलिटी आर ह्यूमन स्पिरिट में कन्वर्ज एंड थ्रू द यूज़ ऑफ वेरियस पोएटिक टेक्निक्स। यीट्स ने सेलिंग टू बेंजेंटियम को डिस्क्राइब किया है मेटाफोरिकल जर्नी के रूप में, ठीक है। और थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। ये लिखा गया था 1928 में, जब किड्स जो है 60 से 61 साल की उम्र थे। और आपको पता है कि जितना हम ज़्यादा उम्र हमारी होती जाती है उतने ही ज़्यादा हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते रहते हैं। तो सेलिंग टू बेंजेंटियम यीट्स जो है डेफिनेटिव स्टेटमेंट एग्नी ऑफ ओल्ड एज, ये ओल्ड एज की जो समस्या है उसे भी यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर इस पोएम में जो है ओल्ड एज से रिलेटेड जो समस्या हैं, और जैसे यंग पीपल जो है वो ओल्ड जो व्यक्ति होते हैं उन्हें घृणा की तरह से देखते हैं, तो वे सब चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। और इसी से परेशान होकर जो W.B. यीट्स जो बताते हैं कि वो अपने शहर को, जिस शहर की अपनी समस्या वो बता रहे हैं, उनके शहर में क्या क्या समस्या थी, उस शहर को छोड़कर ये शांति की तलाश में, ईश्वरीय प्रेम की तलाश में, स्पिरिचुअलिटी की तलाश में बेंजेंटियम आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वन लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो देयर इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। अब वो क्या कहते हैं कि दुनिया में कोई भी देश जो है वो बूढ़ों के लिए नहीं है, क्योंकि जो बूढ़े हैं ना वो अपने देश के बारे में बेसिकली बता रहे हैं पोएट यहाँ पर कि बूढ़ों से सभी उम्मीद करते हैं, लेकिन बड़ी उम्र क्या होती है वो इंटेलेक्चुअलिटी के लिए और अपने अनुभव के लिए, अध्ययन के लिए जानी जाती है। तो ये कहा गया है कि देयर इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन द यंग इन अनदर्स आर्म। जो जवान जो होते हैं वो अपनी जवानी का पूरा आनंद लेते हैं दूसरों की बाहों में जाकर। अब चिड़ियाओं के, बर्ड्स के बारे में बताएं। बर्ड्स इन द ट्रीज़ दोज इन डाइंग जनरेशन, जो चिड़ियाएँ हैं वो भी पेड़ों पर गाकर बता रही हैं डाइंग जनरेशन, जो जनरेशन चली गई है उसके बारे में। एंड एट देयर सॉन्ग सामन फॉल्स, अपने जो विचारों में, जो सॉन्ग्स में चिड़ियाएँ बता रही हैं डाइंग जनरेशन के, जो जनरेशन चली गई हैं। अब सामन एक तरीके की मछली होती हैं, वो कहती हैं कि वो जो वाटरफॉल हैं वो सामन से भरे हुए हैं, मतलब इन्जॉयमेंट है पूरा खाने पीने की, पूरी जो यंग जो एज होती है वो खाने पीने पर बढ़िया जो पर इन पर ध्यान रखती है। और मैक्रेल क्राउड सी, और समुद्र जो है ये भी एक मछली का टाइप ही है, वो भी मछली से भरे हुए हैं। फिश फ्लैश फॉल, फिश के लिए यहाँ पर यूज़ किया हुआ मछली, फ्लैश यहाँ पर ह्यूमंस के लिए यूज़ किया गया है, एंड फॉल जो है वो यूज़ किया गया है पक्षियों के लिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड कमेंट ऑल समर लॉन्ग, और ये गर्मियों की तारीफ़ करती हैं, क्योंकि गर्मी जो है ना वो जो ब्रिटिशर्स या फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर गर्मी को अच्छा माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ सर्दी को अच्छा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो वह तारीफ़ करती हैं, इन्जॉय करती हैं समर को। वॉट एवर इज़ बिगोटन बोर्न डाइज, और वहाँ पर वो क्या कार्य करते हैं, जो मनुष्य हैं यहाँ पर सिर्फ उनका काम क्या है, बिगोटन बोर्न डाइज, उनका सिर्फ काम है कि वो बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं और मरते हैं, मतलब उन्हें
सिर्फ खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना, इसी से काम है और कुछ काम नहीं है। और क्या बताया, कॉट इन सेंसुअल म्यूजिक ऑल निगलेक्ट, सब चीज़ों को जो भी आध्यात्मिक चीज़ें हैं उन्हें निगलेक्ट करते हैं और सिर्फ सेंसुअल म्यूजिक की तरफ ही वो चलते हैं। मतलब उनका एक तरीके से कह सकते हैं सिर्फ फिजिकल चार्म की तरफ वो चलते हैं। ए मॉन्यूमेंट ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, और निगलेक्ट करते रहते हैं, वो नकारते रहते हैं। मॉन्यूमेंट अनएजिंग, जो सब कभी भी समाप्त नहीं होता। इंटेलेक्ट, आप सभी को पता है जो इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा अमर होती हैं, और उन चीज़ों को यंग जो लोग होते हैं वे नकारते रहते हैं। अब ओल्ड एज के बारे में बता रहे हैं कि ओल्ड एज को क्या समस्या का सामना करना पड़ता है यंग के सामने। एन एज्ड मैन इज़ बट ए पॉल्ट्री थिंग, जो बड़ा उम्र का व्यक्ति होता है, जो बूढ़ा होता है, वो सिर्फ तुच्छ व्यक्ति समझा जाता है जवानों के द्वारा। पॉल्ट्री होता है तुच्छ। अ टैटर्ड कोट अपॉन ए स्टिक, जैसे खूंटी पर टंगा हुआ एक टैटर्ड होता है रुइन, जो नष्ट हुआ खराब जो कोट है वो खूंटी पर टंगा हुआ बेकार होता है, उसे कोई पहनना नहीं चाहता। वही कंडीशन एक ओल्ड व्यक्ति की होती है, और वो कंडीशन जब तक रहती है, सोल ऑफ क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग लाउडर सिंग फॉर एवरी टैटर्स इन मॉर्टल ड्रेस। इन लाइन्स में वो कहना चाह रहे हैं कि जो जवान होते हैं ना, वो हमेशा ये उम्मीद करते रहते हैं कि बड़े उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, भले ही उनका साथ उनका शरीर ना दे। वो मतलब ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिंग का मतलब गाने के लिए ना होकर ये कह सकते हैं कि वो हमेशा अपने काम में लगे रहें, जिस तरह यंग जो है लगे रहते हैं। तो बड़े लोग जो होते हैं वो एक कोट के समान होते हैं जिसे कोई यूज नहीं करना चाहता, और वो जब तक कोट के समान होते हैं, जब तक सॉल क्लैप इट्स हैंड इन सिंग, जब तक वो अपने हाथों को, जब अपने गानों को वो गाते रहते हैं, मतलब काम करते रहते हैं, तो तब तक लोग उनका सम्मान करते हैं। लाउडर सिंग, और तेज़ अपना गाते हैं, या अपना तेज़ी से जब तक बड़े आदमी काम करते रहते हैं उनका सम्मान करते हैं। एवरी टैटर इन मॉर्टल ड्रेस, और मॉर्टल ड्रेस का मतलब क्या है कि शरीर। एवरी टैटर, शरीर का एक एक अंग, जब तक वो इस काम से लेते रहते हैं, जब तक इस काम को करते रहते हैं, तो लोग उन्हें पसंद करते हैं। यंग जो लोग होते हैं, जवान, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं जवान ये चाहते हैं कि जो बड़े लोग हैं वे गाना गाते रहें, मतलब अपना कार्य करता रहें, और उनका एक एक अंग कार्य करें, कोई भी वो बेफजूल में पड़े ना रहें। नो इज़ देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग, लेकिन जो बड़ी उम्र होती है वहाँ पर वो आप वहाँ पर काम की उम्मीद ना ही करें, ना ही कोई गाने की उम्मीद करें, बट स्टडिंग की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी उम्र में आप अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। मॉन्यूमेंट ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस, और जो बड़ी उम्र होती है उसका जो एक अलग ही मैग्निफिसेंस होता है, और उसका जो मैग्निफिसेंस होता है वो होता है ज्ञान उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। बड़ी उम्र में सिर्फ आप अध्ययन और ज्ञान के लिए ही जाने जाते हैं, न कि आप सोचते रहें कि हम बड़ी उम्र से मजदूरी या मेहनत करवा लेंगे। देयरफॉर वो कह रहे हैं कि इस परेशानी से ही, इस बात से ही परेशान होकर अब मैं अपने शहर को, जो कि ये परेशानी बताई हुई है सब उसके शहर में थी राइटर के, उसे छोड़कर आई हैव सेल्ड द सी एंड कम द होली सिटी ऑफ बेंजेंटियम, मैं इस पवित्र नगरी में बेंजेंटियम में मैं इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं वो क्यों आए हैं, परेशान होकर आए हुए हैं। ओ सेज इज स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, जो भगवान, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं बेंजेंटियम किस तरीके का देश है, यहाँ पर क्या कंडीशन है। तो सेजेस यहाँ पर है संत खड़े हुए हैं, गॉड्स होली फायर, जो भगवान की आकृति लगी हुई है उसके चारों ओर जो संत हैं खड़े हुए हैं। गोल्ड मोज़ेक ऑफ ए वॉल, और जैसे दीवार जो है उस पर वॉल यहाँ पर दीवार के लिए यूज़ है, जब दीवार पर कोई सोने की गोल्ड मोज़ेक के मतलब यहाँ पर सोने की कोई तस्वीर लगी हुई हो, और उसके चारों तरफ संत जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, सॉरी। कम फ्रॉम होली फायर पर्न इन जायर पहले ही मैं बता चुका हूँ। जायर का मतलब क्या होता है, जायर का मतलब होता है गोला आकार। तो यहाँ पर बोला जा रहा है संतों को कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए और होली फायर को ज्वाइन करना चाहिए, और गोला आकार के रूप में। बी सिंगिंग मास्टर ऑफ माई सोल, और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी जो आत्मा है, मैं इस आत्मा को
अपने में नियंत्रण कर सकूं, सिंगिंग मास्टर बन सकूं, अपनी आत्मा का एक तरीके से मास्टर बन सकूं, ताकि जो मेरा शरीर है, ये साधुओं से वो प्रार्थना भी कर रहे हैं कि उसके शरीर को वो एटर्नल कर दें, ताकि लोग वो किसी न किसी रूप में लोगों की वो मदद कर सकें। और ये भी कह रहा है कि सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, मैं अपनी आत्मा का मास्टर बनना चाहता हूँ, मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल करना चाहता हूँ। कंज्यूम माई हार्ट अवे, कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिज़ायर, और मैं अपने जो दिल है इसकी डिज़ायर जो है इसकी कंज्यूम करना चाहता हूँ। अपने दिल में जो डिज़ायर रहती हैं, इच्छाएं जो होती हैं, मनुष्य की इच्छाएं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, मैं इसे ख़त्म कर देना चाहता हूँ। ए फैशन टू ए डाइंग एनिमल, इट नोज नॉट व्हाट इट इज़ गैदर मी। अब वो राइटर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो इट के लिए यहाँ पर यूज है दिल, जो दिल की जो इच्छाएँ हैं, व्हाट इट इज़ गैदर मी, वो कह रहे हैं मुझे इकट्ठा कर लो, और ये जो भी हैं, जो दिल की इच्छाएं जो भी हैं, मैं इन्हें ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरी इच्छाएं जो भी हैं मैं उन्हें ख़त्म करना चाहता हूँ। एंड इनटू आर्टिफाइस ऑफ एटर्निटी, और मैं अपने आप को अमर कर लेना चाहता हूँ। जैसे आर्ट जो होती है, आर्टिफिस का मतलब यहाँ पर अमर, आर्ट जो होती है वो हमेशा अमर हो जाती है। वो कहना चाह रहे हैं राइटर कि मैं भी अपने आप को, जैसे आर्ट अमर होती है, मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करके ऐसा कर सकता हूँ कि मैं भी अमर हो जाऊँ, जैसे कि अन्य लोग अब से पहले हुए हैं। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक, अब यहाँ पर कह रहे हैं एक बार, आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक, कि अगर मैं एक बार इस संसार को छोड़ गया, मतलब अगर मैंने अपने इस देह को छोड़ दिया, आई शैल नेवर टेक, मैं इस देह को दोबारा से ग्रहण नहीं करूँगा। माई बॉडली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग बट सच ए फॉर्म एज ग्रीशियन गोल्डस्मिथ मेक। तो यहाँ पर राइटर क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने एक बार इस प्रकृति को छोड़ दिया, अपने इस नेचर को, अपने इस शरीर को छोड़ दिया, तो मैं इसे दोबारा से कभी भी ग्रहण नहीं करूँगा। माई बॉडली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, मैं इस बॉडी के जो फॉर्म है मेरा, मैं इसे कभी भी ग्रहण नहीं करूँगा। मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मैं अमर हो जाऊँ, बार बार मुझे शरीर को बदलना ना पड़े। सच, जैसे कि ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ होते हैं, जैसे ग्रीक के जो सुनार होते हैं, वो क्या करते हैं, लोह हथौड़े से मार मार के आकृति बनाते हैं। गोल्ड इनेबलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे गोल्ड की जो कुछ परत होती है वो किसी चीज़ पर चढ़ाकर उसे सुंदर बना देते हैं। तो सुनार के लिए यहाँ पर प्रयोग किया है गोल्ड स्मिथ के लिए, कि मैं ऐसी आकृति बनना चाहता हूँ कि लोगों को लुभाएं, ताकि मैं बार बार इस चक्कर में ना पड़ूं, और मैं इतनी सुंदर आकृति बनना चाहता हूं जिस तरह की जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार जो होते हैं, वो बना देते हैं ग्रीस में। और ऐसी आकृति बनना चाहता हूं टू कीप ड्राउजी एम्परर वेक, ताकि जो इतनी सुंदर मैं आकृति बना दिया जाऊं कि ताकि जो एम्परर जो होते हैं वो मुझे देखकर, जो नींद में गए हुए एम्परर होते हैं, वो भी जाग जाएं। एंड सेट अपोर्ट ए गोल्डन बो टू सिंग, या फिर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, अगर मैं सुनार के द्वारा बनाई हुई ऐसी आकृति ना बन पाऊँ, तो मैं ऐसा बनना चाहता हूँ एक सुनहरा पक्षी, गोल्डन बो, एक सुनहरा पक्षी बनना चाहता हूँ जो शाखाओं पर बैठकर गाता रहे। क्या गाता रहे? टू लॉर्ड्स एंड लेडीज़ के लिए। लॉर्ड्स एंड लेडीज़ जो है बेंजेंटियम की जो लॉर्ड्स एंड लेडीज़ हैं, और जो यहाँ इस पवित्र नगरी के जो लॉर्ड्स एंड लेडीज़ हैं, मैं उनके लिए गाता रहूँ। क्या गाता रहूँ? व्हाट इज़ पास्ट और पासिंग और टू बी कम, कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, और क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें मैं गाता रहूँ। तो इसी के साथ जो पोएम है, तो यहाँ पर उन्होंने बेंजेंटियम सिटी की तारीफ़ की हुई है, उन्होंने तारीफ़ की हुई है बेंजेंटियम की, और अपनी सिटी की उन्होंने बुराई की हुई है। इससे रिलेटेड कई सारे जो राइटर्स थे इस पोएम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए, जैसे कि चिनुआ अचेबे ने लिखा हुआ थिंग्स फॉल अपार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, वो कहीं ना कहीं यहीं से लिया हुआ है। बहुत सारे राइटर्स ने यहाँ से कोटेशंस भी ली हुई हैं, तो उन सब चीज़ों को आप सर्च करके ज़रूर देखना। आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये सेशन। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।